जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, 9 अगस्त शुक्रवार 2024 को नाग पंचमी का पावन पर्व प्राप्त हो रहा है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। जिनके कुंडली में काल सर्प दोष है, नाग दोष है, पितृ दोष है, अथवा राहु प्रतिकूल हैं, केतु प्रतिकूल हैं, अथवा उनकी अंतरदशा में स्थिति है अथवा महादशा में है, तो निश्चित ही विशेष रूप से रुद्राभिषेक इत्यादि कराना चाहिए। और सर्पों की पूजा करना, उनकी रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। पूजा करने के बाद, यानी कि अगर आपने आचार्य पुरोहित को बुलाया तो ठीक है, नहीं जहाँ भी पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद में चाहे शिव मंदिर में अथवा प्रत्यक्ष नाग देवता का कहीं दर्शन हो रहा है वहाँ पर, अथवा अपने घर में चांदी के अथवा जो है तांबे के सर्प को आप पूजा किया, पूजा करने के बाद में कहीं भी पूजा कीजिए तो प्रार्थना इन मंत्रों का करना चाहिए। जिनको स्वप्न इत्यादि में नाग ज़्यादा दिखाई देते हों उनको भी नित्य सोने के पहले हाथ पैर धो करके इन मंत्रों को सुन करके फिर शयन करना चाहिए, तो निश्चित ही नागों का भय दूर हो जाएगा। मंत्र क्या है? अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्मै विश्वभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। तो इसमें बताया गया है प्रातः काल में भी करना चाहिए और रात्रि में भी करना चाहिए। अगर नाग का भय ज़्यादा लगता है तो प्रातः काल भी नित्य पूजा के बाद हाथ जोड़ करके शिव जी की पूजा करते हैं, तो वहाँ भी इन श्लोकों को पढ़ सकते हैं। अब हम नाग पंचमी पर आते हैं। तो ये जो है नागों की माता जो है और उनके जो पिता हैं, पिता महर्षि कश्यप जी हैं, और माँ जो है मतलब कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू, जिससे जो है नागों की उत्पत्ति हुई है। इस उत्पत्ति की पूरी कथा आगे अलग से वीडियो में रखने का प्रयत्न करूंगा। तो आप जानते हैं कि एक अलग लोक है, विशेष लोक है जो नाग लोक है, केवल नागों को ही दिया गया है। और उसकी जो राजधानी है वो भोगापुरी है, जहाँ किन्नर यक्ष गंधर्व इत्यादि के साथ में नागराज विराजमान रहते हैं, शेष जी महाराज विराजमान रहते हैं। और उनकी कितनी उपयोगिता है संसार में, जीवन में। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु जी का जो सबसे प्रिय सैया है शेष सैया है, सबसे नजदीक वही रहते हैं। लक्ष्मण जी को जो उन्हीं का अवतार माना गया। दासा सखा वाहन माशनम ध्वजो, मतलब लक्ष्मण जी के जैसा कौन उनका सेवक हो सकता है। कहीं दास बन गए, कहीं सखा बन गए, कहीं आसन बन गए, आसन मतलब शेष में, और कहीं जो है वहीं छत्र बन गए। हर रूप में प्रभु के साथ में वो सदैव रहते हैं। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण नाग जी महाराज हैं, भगवान शिव जी के भी आभूषण हैं, गणपति जी के आभूषण हैं। और यही नहीं, सूर्य भगवान के रथों में भी जो है ये 12 नाग जो मेन है वो विराजमान है। एक एक महीना एक एक नाग जो है लीड करते हैं, रथ को चलाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है हमारे जीवन में भी जो है इनका बहुत बड़ा स्थान है। इसीलिए तो प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी के दिन नागों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। हम सभी लोगों को करना चाहिए। और कहीं भी हमें ऐसे दिख भी जाए तो उनको मारना नहीं चाहिए, उनको भगा देना चाहिए, उनको चोट पहुंचाना नहीं चाहिए। जब तक हमारा महापाप अथवा पूर्ण आयु नहीं होती है अथवा अल्पायु का योग है तो सबके लिए जो है तो भैया महामृत्युंजय आदि अनुष्ठान कराना चाहिए, तब तक वो नाग जो है हमारे पास नहीं आते। उसी प्रकार से जब तक हम कोई अपराध ना किए हों, पुलिस से हमें कोई खतरा नहीं रहता है। हमें निसंकोच जो है अपना कार्य करते रहना चाहिए बिना डरे हुए। तो पूजा तो आप लोग जैसा करते हैं वैसा कीजिएगा ही, लेकिन अगर विशेष आपके जैसे कुंडली में है कि आपका कल सर्प दोष है, नाग दोष है, पित्त दोष है, तो ये सबसे अच्छा है इन दोषों की शांति कराने के लिए। अगर कोई भी दोष इस प्रकार का नहीं है तो भी दोष आगे ना हो, हम सुरक्षित रहें, भोले बाबा विशेष प्रसन्न होते हैं इस दिन जो है रुद्राभिषेक इत्यादि कराने से। तो आप आचार्यों पुरोहितों को बुला करके रुद्राभिषेक इत्यादि विशेष रूप से करा सकते हैं।
और इसके साथ में ही जो नागों को भोग लगाया जाता है, मीठा दूध जो है, ठंडा मीठा दूध धान का लावा इसके भोग में रखना चाहिए। अब जैसा कि सुविधा है, लोग करते हुए मंदिर में जाकर जो शिवलिंग के ऊपर विराजमान है नागराज, उनकी पूजा करके आ जाते हैं। अथवा घर में भी शिवलिंग है, उनके ऊपर नागराज हैं, उनकी पूजा कर लिया और बाद में जो श्लोक मैंने आपको सुनाया है उतना रिकॉर्ड लगा करके आप लोग सुन सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इससे संबंधित जो कहानी है, जो कथा है, कहानी उचित नहीं है, तो कथा को मैं आगे जरूर अलग वीडियो में रखूंगा। तो मेरा ही निवेदन है, कभी सांप ही नहीं किसी भी निर्जीव प्राणियों को न मारें, उन पर दया करें। और जो है शिव जी की सेवा से सारे लोग, हमारे सारे ग्रह जो है बाधा दूर हो जाती है। तो नाग पंचमी को अवश्य कीजिए। वीडियो सही लगे थोड़ा शेयर भी कर लीजिए, और बाकी जो करना है आप लोग को आता है, कम से कम 2-3 लोगों को तो कीजिएगा ही। जय श्री राम।